और ये देखिए किसने मज़े का वो बना, आपका बेसन का लड्डू जो है ना मालपुड़ी से ज़्यादा है। ये लेकर मिर्च के सालन के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात कुछ यूँ है कि मैं मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट भी बना रही हूँ और ओल्ड सिटी एरिया को भी शूट कर रही हूँ। तो मैंने एक डिस्कवर की गुजराती फूड स्ट्रीट। आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान बना था तो हिजरत करके आने वालों में हमारे गुजराती मेमन भाई भी थे। तो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में आबाद हुई। उनमें बहुत सारे लोग खारदर में भी आबाद हुए और कुछ लोग वहाँ से माइग्रेट करके फिर शहर के दीगर इलाक़ों में भी आबाद हुए। तो उनमें से कुछ अच्छी आबादी जो है वो हुसैनाबाद में भी आबाद हुई, जिन्होंने यहाँ पर आकर ना सिर्फ अपने खानों को इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि अब वो आम लोगों से दाद भी वसूल कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुसैनाबाद की गुजराती फूड स्ट्रीट में। अमूमन आपको शायद भी बात समझ में ना आए, मतलब इसका रास्ता मैं आपको इतना प्रॉपरली पिन पॉइंट कर दूँगी ताकि आप यहाँ पे पहुँच सकें अगर आपको गुजराती खाने ट्राई करने हैं तो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप किसी से बोलेंगे गुजराती फूड स्ट्रीट तो शायद वो नहीं पहुँचा पाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने व्लॉग में गुजराती फूड स्ट्रीट के चिटखारे। आए मेरे साथ। ये देखिए मेरे सामने जो चलता हुआ रोड है ना, जहाँ से वाइट गाड़ी भी गुजरी है, ये है हुसैनाबाद का रोड, ठीक है। और यहाँ पे बैंक अल हबीब है। इसके सामने वाली गली में अगर आप आते हैं तो आपको मिलेगी ये गुजराती फूड स्ट्रीट। गुजराती फूड स्ट्रीट की अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको गुजराती मुख्तलिफ खाने जो हैं वो एक जगह मिल जाते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप आएँ, मैं तो आज यहाँ पर एक ख़ास चीज़ ट्राई करने के लिए आई हूँ। वैसे मैं इससे पहले जब यहाँ आई थी तो मैंने आपको अब्दुर्रहमान के कड़ी छोले ट्राई करवाए थे और काफ़ी मज़े के और काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा यहाँ पे भाई नासिर जो हैं उनकी कलेजी और बन कबाब बहुत पॉपुलर है। कलेजी में चूँकि खाती नहीं हूँ, अगर आपको याद हो इन दोनों व्लॉग्स के जो लिंक है मैं ऊपर दे देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो एक बहुत मज़े की दुकान है, अच्छा ऐसी एक नहीं 2-3 दुकानें यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे जो दुकान है वो है फाफड़े की। ये देखिए वो रहे फाफड़े, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे। और यहाँ पर गुजराती जो मेमन हैं ख़ास तौर पे उनमें खाखड़े और फाफड़े और जलेबी जो है ना वो बहुत पॉपुलर होते हैं। ये ख़ास तौर पे खाए जाते हैं मिर्च के सालन के साथ। तो अब मैं यहाँ पर ट्राई करने वाली हूँ। वैसे यहाँ पे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो जिनको देखकर जो है ना आपके मुँह में पानी आ जाएगा। ये नुक्ती दाने मेरे बचपन की याद दिला रहे हैं मुझे, लेकिन मैं अभी नुक्ती दाने खाने के मूड में नहीं हूँ। मैं अभी हूँ यहाँ पर वैसे, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े भी हैं और यहाँ पे और फ्राइज़ वगैरह भी हैं, लेकिन मैं ये खाने वाली हूँ अभी। तो भैया हमें आधा पाव दे देंगे प्लीज़। नहीं इसको पैक नहीं करें, मैंने यहीं पे खाना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जिसे कहते हैं गाठिया भी कहते हैं और इसको यहाँ पे फाफड़ा भी कहते हैं। ये और जलेबी जो है यहाँ की बहुत पॉपुलर होती है, स्पेशली गुजराती मेमन्स में। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के समोसे हैं वो भी यहाँ के काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ये देखें मिर्च के सालन के साथ इनको स्पेशली ट्राई किया जाता है। भैया पैसे ले लीजिएगा। एक शिफ्ट इनकी लग चुकी है, नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो थोड़ी देर बाद आएगी। देखिए ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। अब यहाँ से मैं आगे जाने वाली हूँ। ये स्पेशली मैंने डिसाइड किया था कि ये ट्राई करूँगी क्योंकि ये गुजराती डिश है। और मैं आगे जाने वाली हूँ और आगे जाकर जो है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मालपुड़ा मिल रहा है बेहतरीन किस्म का, मालपुड़ा भी ट्राई करती हूँ। इस स्ट्रीट में आप आगे जाएंगे ना तो आपको मुख्तलिफ जो दुकान है उन पे ढोकले और जो गाठी हैं ये भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हमने एक स्ट्रीट पे रखा ताकि हमें ज़्यादा वॉक ना करनी पड़े और यहाँ पर जो है वो मैं आपको तमाम चीज़ें दिखा सकूँ। ये देखिए इसी स्ट्रीट में जो है ना वो आप आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक है मालपुड़े वाले भाई। ये मालपुड़ा जो है स्पेशली, अच्छा यहाँ पे अलग अलग, पहले आप नहीं थे ना यहाँ पे? कितना अर्सा हुआ है आपको? 4-5 महीने हुए हैं, लेकिन यकीन करें मैंने लास्ट टाइम इनका मालपुड़ा लिया था और उस वक्त जो है मैं जो है ना मतलब आपको रिव्यू देना भूल गई थी क्योंकि मूसा साहब मेरे साथ थे, वो
लेकिन आज मैं आई हूँ स्पेशली माल पूड़ा लेने के लिए और इसका रिव्यू देने के लिए। भैया ये मुझे बताएगा ये मिठाई किस चीज़ की है? अच्छा ये भी जो है गुजराती डिश है क्या? और ये कितने का है क्या? ये 100 रुपए के 3 है और 200 रुपए के पाव है। वाओ। अच्छा भाई मुझे एक मालपूड़ा दे दीजिएगा और एक ये लड्डू दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको सादा मालपूड़ा मिलेगा 50 रुपए का, मलाई मालपूड़ा नहीं है। अच्छा रबड़ी वाला मालपूड़ा जो है वो 100 रुपए का है, और रबड़ी मटकी, ये रबड़ी मटकी क्या है? मट्टी के अंदर रबड़ी आती है। अच्छा वो भी है यहाँ पे, वो भी है 100 रुपए का, और स्पेशल अंडा रबड़ी मालपूड़ा वो है 200 रुपए का। ठीक है नहीं आप मुझे प्लेट में दीजिएगा प्लीज़, मैं यहीं पे ट्राई करने वाली हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यहाँ अब्दुल रहमान कड़ी छोले वाले जो हैं ये बहुत मज़े के हैं और चटपटे हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमने यहाँ पे खाए थे, और ये मैंने आपको इसका आप व्लॉग जो है वो ऊपर देख सकते हैं, मैंने ऊपर उसको वो किया हुआ है तो वो आपके सामने मेंशन हो रहा होगा। और ये है रबड़ी मालपूड़ा, और ये देखिए कितने मज़े का वो बना रहे हैं। अच्छा रबड़ी मालपूड़ा जो है मुझे लगा था इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड करके देते होंगे, लेकिन ये जो है वो अच्छे से बंद हुआ है। अच्छा खुल गया, ओके। ये देखें ये है रबड़ी और ये है मालपूड़ा। अब मैं इसके ऊपर ऐसे डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे खाने में मज़ा, मुझे लग रहा है अलग सा मज़ा आएगा। ये रहा गरम गरम मालपूड़ा। अच्छा भैया ये आपका 50 वाला मालपूड़ा है? अच्छा ओके, ये 100 वाला मालपूड़ा है। तो इसका साइज़ देखें आप, मैंने रबड़ी इसके ऊपर डाल दी थी, मैं इसको एक तरफ कर देती हूँ। हमारा ऑफिस जब पाकिस्तान चौक के करीब था ना, वहाँ पे एक बहुत पुराने मालपूड़ा वाले हैं, तो वहाँ से हमने बहुत खाए हैं। लेकिन यहाँ मैं भाई का जो है, भाई के साथ पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ ये मालपूड़ा। और ये रबड़ी वाला मालपूड़ा है ख़ास तौर पे, जो कि 100 रुपये का है, उन्होंने मुझे बना के दिया है। आप यहाँ पे आए तो मैं पूरी तरह रिकमेंड करूँगी आपको कि ये वाला मालपूड़ा जो है वो ज़रूर खाएं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसके अलावा यहाँ बेसन के लड्डू है। भैया मैं एक बेसन के लड्डू ले सकती हूँ? ये देखें, ये मैं अलग से ट्राई करने वाली हूँ। आपका बेसन का लड्डू जो है ना मालपूड़ी से ज़्यादा अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। आई रिकमेंड यू 100%, मैं आपको 100% रिकमेंड कर रही हूँ कि ये आप ज़रूर खाएं। इसके अंदर बहुत ही हलाहल मीठा नहीं है। अमूमन जो बेसन के लड्डू होते हैं ना, यकीन करें उनके अंदर चीनी पकाया था, दांत के नीचे आ रही होती है, लेकिन ये मैंने बहुत अरसे बाद ऐसा बेसन का लड्डू खाया है इसके अंदर मुझे चीनी जो है ना दांत के नीचे नहीं आ रही है, बल्कि बहुत ही नॉमिनल जो है शुगर है। तो ही मैंने आपको दिखाई है गुजराती फूड स्ट्रीट। गुजराती फूड स्ट्रीट में मैंने आपको ये मैं बता दूं आपको कि मैंने तो 2 दुकानें आपको प्रॉपर्ली दिखाई हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आगे जो है वो और ढोकला और खाखड़ा की जो दुकानें हैं वो हमने पहले शूट की थी, वो यहाँ पे कुछ फासले पर हैं, लेकिन मैंने आपके लिए इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना था इस जगह को, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये व्लॉग छोटा रखा है। लेकिन आपको आना है गुजराती फूड स्ट्रीट और आप यहाँ पे एंजॉय करें आकर ये वाला बेसन का लड्डू और ये रबड़ी वाला जो है वो मालपूड़ा, और इसके अलावा जो है वो वहाँ पे जिस कहते हैं ना क्या नाम बताया था उन्होंने, ढोकला बताया था, वहाँ पर जो है मैंने जो ट्राई किया था गुजराती डिश। ठीक है, आपको वो ट्राई करनी है। ठीक है, चलिए मैं आपसे लूँगी इजाज़त। टिल माय नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ख़त्म करने वाली हूँ। चलिए।